साजिद की 6 साल की चुटकू सी बेटी अरीबा उसके मुंह अगे अपने हाथ उल्टे सीधे करके अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली, अबू अबू मेरी मेहंदी देखिए। साजिद बोले, आहो देख ली, सोहनी से, इब्बे दो गिरेगी तैं। यूं कह वह एक तकिया उठाकर छात पे आ गया था। आज चांद रात थी। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कराया कि उसके बालकों की जुत्ती, कपड़े, चूड़ी, पाछइयों, मेहंदी आड़ी आखिरी फरमाइश भी पूरी हो ली थी। पैड़ियां पर चढ़ते हुए उसके दिल पर किमें बोझ सा था। आरियो कई बरस से न्यूए था। वो चांद रात ने अंधेरे में छत पर आ जांदा और देर लग लेटे रहंदा। साजिद के 3 बालक थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वह एक कपड़े की मिल में सुपरवाइजर था। तनख्वाह पूरी शुरी थी, फिर भी माँ बाप ने खर्चा देवे था। उसकी घरवाली समीना बड़ी सुगड़ लुगाई थी, थोड़े में भी सोना गुजारा कर ले थी। थोड़ी आमदन होने की मारी साजिद की हमेशा यो कोशिश होवे थी, अपनी ईद पुराने लत्ते और पुरानी जुत्ती मैं कर ले। फिर भी समीना बचत करके छोटी ईद पे उसकी जुत्ती और कपड़े लेने की हिम्मत मार लेती। आखिरी रोज़ा खुलन था थोड़ी आन पहला साजिद बैठा पानी में खांड घोल रहा था और उसके तीनों बालक अफ्तारी आड़े सामान के दुआड़े अजान होने की बाट में बेड़े आड़ी खाट पर बैठे थे। 12 साल के बढ़ने जोर कैसर का तो रोजा था। बाकी दोनों बालक न्यू में मिठे पानी, खरबूजे और पकौड़ियाँ की मारी लवा बैठे थे। रोजा खुलन में थोड़ा टाइम था। समीना के कहने पर तीनों बाण भाई दुआ मांगन लग गए। कैसर के सिर पे दौड़ी टोपी थी, अरे रीबा ने उजू करके छोटी सी गुलाबी ओढ़नी गेल सिर ढक रखा था। 4 साल का छोटना फाग गोडिया था ऊपर लग कर लीला कच्छा पैर के उकड़ू होया दाना सवाना बनकर बाई पे बैठा था। पिछले साल वाली पुरुषत उसके की में छोटी हो रही थी तो बेचारे की सुंडी नजर आवे थी। बजने दोनों बाण भाई तो सच्ची दुआ मांग रहे थे। छोटने फाहद ने दोनों हाथ मुंह के आगे न्यू टेक रखे थे जना दुआएं मांगदा हो, पर आंगलियां के बीच में उसकी नजर खरबूजे की फाड़ियां पे थी। रोजा खुलन में भी 5-7 मिनट थे। समीना चौड़ा की प्लेट बालका के बीच में धरते हुए बोली, साजिद मैंने तेरा एक सूट कैसर के हाथ दर्जी पे भिजवा दिया था और वह सिम का आ गया। साजिद धक दड़ा कर बोलिया, कौन सा सूट? समीना मड़ी डरती हुई बोली, पिछले महीने के सौदे वाले पीसे में थे, कुछ पीसे बचा लिए थे। तेरे थे बात करती तो तै नाट जांदा। अम्मा गेल जाकर काटन का आसमानी सूट ले आई, तेरा फेवरेट रंग से है। फिर मड़ी लज्जा के बोली, मन्ना नहीं बेरा, हाँ ईद बस था पैर लिए। साजिद हंस का बोलिया, बागवान यू के करी तन्ना, ईद तो बालका की होश है। फिर बोले, अच्छा चलो इब सिम का आज हो गया तो फिर पैर ही लूँगा। साजिद के मड़ा ठंडा रहने पर समीना फिर बोली, अरे तन्ना अपनी जुत्ती भी लेनी से, लाल पशोरी चप्पल जिसी भाई अफजल की से। और वह रहता रखते हुए बोली, उस दिन तन्ने भाई पे थे में जुत्ती उतरवा कर थोड़ी आड़ पैरी थी, तेरे सोहनी लाग रही थी। फिर जब अफजल ने न्यू बता दिया कि ये तो 1500 की से, तो तन्ने तोड़ी थे तार के न्यू कह दिया, नारा भाई इनमें तो बोझे घना से। फिर बोली, 1500 भी से मेरे पे, 1000 तो अम्मा ने बाजी नाच के हाथ मेरी इतनी बेची थी और 500 ईद का सौदे आए भी सहमत फिर बचा लिए। साजिद मना जोर के हंस कर बोलिया, अच्छा जदे तो मैं भी कहूँ लाण में तरी नहीं दिखे थी पूरा मिलना। साजिद ने हंसदा देख के समीना भी खुशी से हंस पड़ी और पकौड़ियाँ वाली बड़ी रकाबी भी बीच मैदान में टेक दी। इतनी आन में रोजा खुलन वाला गुग्गू बाज गया और जिनका रोजा नहीं था उन्होंने पहला खोलिया और थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ पे जुट लिए। अफ्तारी पाछे समीना के गणिये भर कहने पे साजिद जुत्ती के पीछे लेके बाजार का कह के घर थे निकल आया। 1-2 घंटे अपने में शेर गेल फिरदा रहा। बेरा नहीं क्यों उसका जिये नहीं माने अपनी जुत्ती लेने पे। इशा के वक्त सी घर आके पीछे समीना थे उल्टे पकड़ाते हुए बोलिया, भागा वाली वह जुत्ती तो कोने मिली। रात ने 2 बजे उनका और माल लोर था आवेगा, फजर की नमाज पाछे मिल जाएगी। समीना की मैं मुतमिन हो गई। बेटी की मेहंदी देख के मुंह पर बनावटी सी हंसी लेकर छत पर आया तो साजिद की में बेकर सा था। घंटा डेढ़ न्यू में लेटा रहा। जब 11:30 बज लिए, मोहल्ले के गणखरे बालक सो लिए थे, उसके अपने भी सो गए थे।
समीना नीचे कमरे में ईद वाले सारे लत्ते इस्त्री कर हैंगरा पर टांगने लग रही थी। साजिद के कान बालका की आवाज़ पे थे। उसका दिल तो चाह रहा था कि आवाज़ हंसदे हुए बालका की आंदी रवा, पर उसने बाट किसे रोन वाले बालक की आवाज़ की थी। फिर वाह होया, किसे बालक के रोन की आवाज़ आई। साजिद ने ध्यान के लिए सुनी तो बेरा पाटा के 2 गलियां दूर था आ रही थी। भारी आवाज़ थी, जना कोई 12-13 साल का छोरा रोवे था। उसने अंदाज़ा ला लिया था कौन होगा। तड़ा आके समीना थे बोलिया, यार एक और दुकान पर और पता कर आऊँ, शायद में जुत्ती मिल जाए, लियाती है मैं पीछे। किसे गोज में गाल के वह अंदाजे गेल उसे गली में आया। जो वह उस बालक की आवाज़ के नेड़े हुंदा गया, रोन की आवाज़ साफ और ऊंची होती गई, और वह उस घर के बाहर पहुंच के थम गया। वह बोड़ू वाले अख्तर का घर था, न उनकी बरादरी थी, ना कौन बाप पर मड़ी दूड़ी जान पछाण थी। वह भी न्यू के अख्तर के घरवाली कई बार साजिद के घर आवा थी। साजिद ने अख्तर की घरवाली के नाम का भी नहीं बेरा था। वो घर के बाहर खड़ा था और बालक उसी तरह बूंदी डाल रोए जा रहा था। साजिद ने पहला तो शर्माते हुए साकड़ बजाई, और फिर बेरानी किथे हिम्मत कट्ठी करके वह जोर जोर थे खंगूरा मारदा होया घर के भीतरे बढ़ लिया और बोलिया, के बात से त्योहार के दिन क्यों रुआ रखा से मेरा इकलौता भतीजा। 2-3 मरले के इस छोटे से घर में एक कोठड़ा और एक टूटे कुआड़ की रसोई थी। कच्ची ईंटां की रसोई के दरवाजे गेल 2 पानी वाले गड़े धरे थे और गेल सिल बट्टा पड़ा था। अख्तर बेचारा उन दिनों में बेरोजगार था, तो घर में गोडे गोडे भूख थी। वो शहर में एक शादी हाल में टेंट लानिया में था। कोरोना की बीमारी ने सारे शादी हाल बंद करवा रखे थे। इस मारी घर में बुरे हाल और बांके दिहाड़े थे। बेड़े में एक के बल्ब था जिसका चांदना बाहर दरवाजे और उसके गेल बने गुसलखाने तक आ रहा था। चांदना घाट होने की मारी अख्तर की घरवाली ने चाणचक साजिद थे देखा तो पछाणन में कि में वक्त लाग गया। कुंगट तो उसने खंगूरे पे काट लिया था। पछाण को बोली, सलाम अलैकुम भाई साजिद। साजिद ने सलाम का जवाब दिया। अख्तर की घरवाली रसोई लवा पिड्डी पे बैठी थी और उसने हाथ में बालड़ी पकड़ रखी थी जिसमें रोटी पे कोई लान टेक रखा था। कच्ची पैड़ियाँ लवा बल्ब के नीचे सूत वाली ढीली सी खाट में अख्तर का 13 साल का अकलौता छोरा तैयब छाती में गोडे चुबोए पड़ा था और बिना जवांग बेरा निकल थे रोए जा रहा था। तैयब ने एक बार नज़र ठा के देखा कि शायद उसका बाप आया हो, पर उसने देखा कि यो तो चाचा साजिद से। वो साजिद ने पछाने था। साजिद था देख दे तैयब ने रोन का 5वां गेर ला दिया। साजिद के बुझन पे अख्तर की घरवाली बोली, के बताऊं भाई साजिद, तैयब ने सबेर थे कलेश खंडा रखा से। इब 2 महीने पहला मैं अपनी बहन जी के ब्याह में गई थी, जब इस छोरे से ये जुत्ती लेके दे दी थी। और तैयब की खाट के नीचे टूटी हुई चप्पल का नी इशारा करके बोली, और गेल मन ने कह दिया था ईद पे पिए जुत्ती चलानी से। वह बोलती रही, ईसा बिड्डा से ये छोरा न्याजू के बालका गेल उनके टूल पर जा कर पानी में बे के तोड़ बगाई। ईब कह रहे से नवी लेकर देव। फिर वह बोली, आज सारा दिन हो लिया न्यू छेछर खंडांदे ने, टूक भी नहीं खाया से, 3 पैर हो लिए, इसकी मारी हाथ में लिए बैठी सूँ। फिर बोली, भाई अड़ताना की मारी अख्तर का तो काम में नहीं लग गया, हमने तो ईब का रोजे भी बिना शरबते राख लिए। साजिद ने पूछा, ईब कित से भाई अख्तर। वह छोरे से लुकवा ओड़ी से बोली, इससे लुकदा अंडा से घरे नहीं बढ़ रहा, बैठे हो गया चौक में लिल्ले के पर वाले फट्टे पे। साजिद ने ये बात सुनी तो तैयब के लवा आकर बोलिया, उठ मेरा बेटा तैयब, मड़ी रोटी खा ले। वह नहीं उठा, दूना रोंदा होया और तेज हो गया। जब साजिद ने कहा, चल बेटा जुत्ती लेकर आवा, फिर कदे दुकान बंद हो जाए। और जो सा खाट में गठड़ी सी बनया पड़ा था, न्यू उठा जनू रंग रूट फौजी सवेरे पीटी के वक्त उठे से। उसकी माँ बस देख रही थी। वह बेचारी ऊपर से शर्मा रही थी और शायद भीतर थे बेटे की खुशी मारी बोते राजी थी। तो ये वे टूटी जुत्ती पैर का दौड़ी दौड़ी साजिद के घर थे बाहर आया तो साजिद के लाड करण की मारी तो ये साजिद के लिए फिर ही हो गया, माँ की बदखोई करन लग गया। तो ये बोला, चाचा 3 महीने पहला 200 वाली जुत्ती लेके दे रखी थी, ईद लग किस तरह चलांदा।
साजिद ने उसके मोढे पर हाथ रख के पूछा, ईब किसी जुत्ती लेनी से मेरा बेटा? तैयब मना डरता डरता बोले, चाचा तै मना बाटा वाली जुत्ती ले देगा जिसी मेरी बुआ के छोरे शानी पे से? साजिद बोलिया, दिखा मन्ना कौन सी से? तैयब बोलिया, आजा चाचा दिखाऊं, एक दुकान पर मैं रोजे देख का आऊँ सूँ। साजिद के दिल में आई कदे 1500 रुपया थे महंगी ना हूँ। बाजार में घना ही रश था, जिन थे मालिक ने दे रखा था उनने तो 25वें रोजे लग लत्ते और जुत्तियाँ ले ली होंगी। ई भी इस वक्त में बेचारे दुकाना पे फिर रहे थे जिनका टाइम की टाइम पीसियाँ का बंदोबस्त होया होना। 2-3 मिनट बाद साजिद ने लेकर तैयब एक बाटा की बड़ी सी दुकान पा लिया। बाहर शीशे की अलमारी में कुछ जुत्ती एक प्रेम से पे घूमने लग रही थी। उनमें थे बाटा की एक काली गुरगाबी तैयब ने पसंद करी, उन्हें 1200 की मिली। साजिद पीछे देने लग गया तो दुकान के बाहर एक घड़ियाँ वाले का फट्टा था। तैयब चोरी चोरी फट्टे का नहीं देख रहा था। साजिद ने उस चोरी चोरी उससे देख लिया। साजिद ने जुत्ती के पीछे दुकानदार था देते हुए तैयब से पूछा, बेटा कि मैं और भी लेना से? तैयब बोलिया, ना चाचा। पर साजिद ने तैयब की नज़र घड़ियाँ का नहीं जानती पकड़ ली थी। 3-4 तरह की घड़ियाँ में थे एक 250 रुपये की लंबरा वाली घड़ी। तैयब से दुआ के फिर घर छोड़ने से पहला बाकी 50 का एक बर्गर खुआ दिया। बालक सबेर थे, भूखा भी तो था और बर्गर ऊँ भी उसकी पहुँच से दूर था। जब वह बर्गर खान जोगा होंदा तो ईद ने जुत्ती मारी रोंदा। साजिद तैयब ने घर छोड़ने आया तो शायद अख्तर इवे भी घर नहीं बढ़िया था। वह तैयब के सोन की बाट में होना। बाप के हौसले ने सलाम। बाप तो बालक के मुंह की काटी यार बात पूरी करने की कोशिश में हो। वैसे कालजा तो अख्तर का भी पाटिया होगा जौन सा अपने इकलौते बालक ने जुत्ती ना दवान मारी लुकदा अंडे। पर जब उस बेचारे पे पीछे नहीं थे तो वह क्या करता? तैयब की माँ को आड़ के गेल उसकी बाट में भीतर का नहीं खड़ी थी। तैयब घर में खुशी से साफ पर घुमांदा होया जिसे बढ़िया तो उसकी माँ ने इतनी खुशी हो रही थी जना किसे हुए हुए बेटे की कई बरस मिलन के बाद हो। वैसे उसने पुरानी सी धोली ओढ़नी का पर्दा कर रखा था। वह उन दोनों ने देख दे बोली, आ गया बेटा तैयब? और गेले तोड़ी से बोली, अपने चाचे ने चाह तो पिया दे बितर बुला के। साजिद इतना सुनकर तोड़ी था उठे से लिकड़ लिया। अपने घर बढ़ दे साजिद अड़कसी सा मुंह बनाकर समीना से बोलिया, भागा वाली वह जुत्ती और किते नहीं मिली, सारा बाजार फिर लिया मैं तो। हार गई उसे दुकानदार ने पीछे पकड़ाया। रात में उनका माल आवेगा लौट है और सवेरे वह नमाज के वक्त मन पूर्ण कर देगा जब दुकान खोलेगा। समीना ने बड़ी खुशी दिखाई। साजिद ने सवेरे फजर की नमाज पढ़ ली तो समीना चाय देने लगी और बोली, चाय पी कर तोड़ी था अपनी जुत्ती ले आ। साजिद बोलिया, मन्ना यार तो 10-15 मिनट सोन दे, क्योंकि साजिद की सर की यार आदत थी हो। उसने कहा, मन्ना यार 10-15 मिनट सोन दे फिर जाऊंगा। समीना चाय लेकर वापस हो ली। घंटे बाद जब साजिद आप उठा, समीना बोली, तेरी आँख लाग गई थी, मन्ना तो ठाया को नहीं और कैसर भेजा था। यो तो तीनों चारों दुकाना पे आया, किसी ने भी नहीं ओटी के साजिद ने पीछे दिए से। साजिद आँखा मलते हुए बोलिया, ओ बागाड़ी, यो अपना कैसर मनोवर दौरा गया होगा और पीछे तो छोटे भाई तस्सू से दे रखे से। मैं आप पता करूँ सो, इब दे चाह मना फिर जाऊँ सो। चाह पी के साजिद खेतों का नहीं निकल लिया। जान के घनी देर में वापस आया कि ईद की नमाज में थोड़ा वक्त रह जाएगा तो समीना गणे जो आप सवाल नहीं कर पावेगी। साजिद नमाज था 20 मिनट पहला घर बढ़िया और आगे बोलिया, बागाड़ी मैं लेट हो गया था और वह तस्सू तो दुकान ने बंद कर गया। मैं उसके घर भी गया था, वह माम पर नहाने जा रहा था। बाट देख कर उल्टा आ लिया, ईद तो ईद पढ़ने के बाद ही मिलेगी जुत्ती। कैसर तैयार था। साजिद ने आसमानी सूट पहरा, कैसर ने बिछाण मारी खेस ठाया और बाप बेटा ईद पढ़ने चले गए। समीना ने किमें किमें शक सा हो गया था। वो साजिद की इस आदत न जाने भी थी। ईद का आधा दिन लंघ गया तो साजिद भीतर बेड पर लेटा खबरें सुने था। समीना 2 कप चाय बना कर ले आई और लवा बैठ कर लाड में बोली, मियाँ जी जुत्ती आवेंगी कि नहीं ईद तो बता दो। बेड़े में बालक पापड़ जूस और पकोड़े खांदे फिर रहे थे। साजिद बालका का इशारा करके बोलिया, बाहर बगड़ में देख बागाड़ी, ईद तो बालका की ओस है।
سمینا نے لیٹے ہوئے ساجد کا سر دباندے ہوئے بجھا، اچھا چلی ای بتا بھی دے من اصل بات کیوں نہیں لایا تھا اپنی جتی؟ سمینا بول دی گئی۔ سمینا پھر بولی کہ کئی سالاں سے میں دیکھ رہی سوں تے چاند رات نے بے کڑسا ہو جیسے، کی بات سے آج بتا من ہے؟ ساجد ٹھنڈا سانس لے کر بولیا، یار 10 برس پاچھے کی ایک چاند رات تھی جو ایک ٹابر پہ بہتے باری گزری تھی۔ تنہیں یاد ہوگا جد اپنا کیسر 2 سال کا تھا اور میں ان دنوں میں فیصلہ آباد ہویا کرتا۔ ساجد بہتے دکھیا ہو کر بولیا، ہویا نیوں کہ اپنے بالکاں کی عید والی فرمائشاں سے ڈردا ایک غریب مانس اللہ کا بٹیو بن گیا۔ وہ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں جتما آ کر بیٹھ گیا۔ سرگی یا رفتاری کا سامان تو میں چتھے مل جے تھا، پھر بھی اس کے دونوں تینوں بالک کسی نہ کسی بیانے تھے اس لوا میجد میں پہنچ جائیں تھے۔ یوں کہندے ہوں گے ابو جی جوتی لیتے، ابو جی کپڑے لیتے، ابو جی چوڑیاں لیتے، اور وہ ان تھے جھوٹے بیانے لاندہ رہا۔ بالک اس کے چمڑے تھے اور وہ اللہ کا گنا سخت امتحان تھا۔ چاند رات نے وہ اللہ کا بندہ امتحان میں پھیل ہو گیا۔ مولوی کے دیے ہوئے حوصلے اور قرآن پاک کی لا یکلف اللہ نفسا والی آیت سمیت صبر والی جتنی بھی آیت تھی میں بھی نہیں بیچارے نے روک سکی۔ اس نے سوچا ہوگا میں جد اللہ کا گھر سے اور جے اورے بھی نہیں بات بنی پھر توڑ اللہ لوا اس کے دورے جانا چاہیے۔ وہ پھر اللہ کے گھر تھے اٹھ کے اللہ کے لوے چلا گیا۔ آخری نمازی کے جان لگ رو رو کے بیرانی اپنے اللہ گیل اپنی بالکاں بارے میں کی بتڑاندا رہا۔ پھر میجد کے بھیتر لاگے پکھے گیل لٹک کے مر گیا۔ یہ خبر عام ہوئی۔ اس بندے کا ایک پڑوسی ہماری فیکٹری میں تھا، اس نے اس رات 10:30 بجے فون پہ یہ بات میرے تھے بتائی۔ منہیں بہتے دکھ ہویا۔ یار وہ چاند رات میرے پہ بہتے باری تھی۔ اس باری چاند رات کی ماری ہر سال میرا دل ڈرا ڈرا سے روس، اور میں اسی طرح کے پالکا نہ ٹونس ہوں جن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہر دن بھی نہیں پوری ہوندی۔ پھر ساجد نے سمینا تھے طیب کے رون کی آواز سنن تھے لے کے برگر کھوان لگ کی ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کے سمینا اپنی آنکھاں تھے انجو صاف کردے ہوئے بولی، تنے بڑھیا کریا ساجد، اللہ ہم نے گنا ثواب دے گا۔ میں نے راتے کی میں بیرا پاٹ لیا تھا۔ پھر ہنس کے ساجد کا سر اپنی ساتل پہ ٹیک کے دباندی ہوئی بولی، سچی عید تو بالکاں کی ہوا سے۔